हमें दो बातों को कभी नहीं भूलना है। एक तो नारायण अगर भगवान कृष्ण को अपने जीवन में, हमने जीवन रहते रहते उनको प्रेम को स्वीकार कर लिया, उनका उनसे प्रेम करना सीख गए, या अपने मन को हमने नियंत्रित कर लिया, तो मृत्यु समय बड़ा सरल हो जाए। अगर हम भगवान से प्रेम करना नहीं सीख पाए तो संसार से प्रेम करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है जीव के पास। जीव जीव जो है वो एक तटस्थ शक्ति है भगवान की। तटस्थ अर्थात जैसे नदी का तट होता है ना, नदी का किनारा, नदी के किनारा या तो कभी कभी नदी में डूब जाता है, जब नदी का लेवल ऊपर होता है तो नदी का किनारा नदी में डूब जाता है, तो वो भी नदी बन जाता है, नदी का ही पार्ट बन गया। या जब पानी का लेवल कम होता है तो वो किनारा जमीन बन जाता है, तो या तो कभी जमीन बन जाता है या कभी नदी बन जाता है, तो इसलिए वो तटस्थ कहा गया। तो इसलिए जीव भी या तो परा प्रकृति भगवान की प्रकृति में हो सकता है, या अपरा प्रकृति संसार के सुखों में जड़ानंद में ही भोग सकता है। उसके बाद दूसरा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हमारी प्रोग्रामिंग खाली इन दो चीजों के लेके हुई, या तो हम भक्त बनेंगे या हम निकृष्टतम अभक्त बन जाएंगे एकदम अपने मन मर्जी करते हुए। तीसरा कुछ नहीं बनने वाले हम। तो अगर हम भक्त नहीं बने, प्रयास के माध्यम से भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए, जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला गया, तो जरूर अभक्त बन के ही शरीर छोड़ना पड़ेगा। और अभक्त अर्थात संसारिक अटैचमेंट्स, संसार के प्रति मोह, संसार के प्रति आकर्षण। तो ये आकर्षण जो है ये मृत्यु बहुत डिफिकल्ट कर देता है। इसलिए जीव जब मृत्यु शैया पर होता है उस समय तो बड़ी कष्टदायक मृत्यु होती है, क्योंकि छोड़ना चाहता नहीं है कुछ और दिख रहा है कि कंट्रोल कर नहीं पा रहा है, रोक पा नहीं रहा है, तो क्या करेंगे उस समय। तो उस बात को हमें ध्यान रखना है, इससे पहले मृत्यु हमसे सब छीन ले। मृत्यु सर्वस्व हरणाम, मृत्यु सब कुछ हर लेती है। हम खुद ही विरक्त भाव से जीवन जीना सीखें, ये भगवत गीता का विचार है। विरक्त भाव से जीवन जीने का सीखने वाले नहीं कि हम सब कुछ छोड़ दें, अपनी जिम्मेदारी छोड़ दें, घर गृहस्थी छोड़ दें। ये कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, अब तक आपको क्लियर होना चाहिए सभी को कि विरक्त भाव का अर्थ ये नहीं है छोड़ना। विरक्त भाव का अर्थ है अटैचमेंट्स को खत्म करना। अटैचमेंट कैसे? भगवान के प्रति जब अटैचमेंट बढ़ेंगी हमारी तो संसार के प्रति अटैचमेंट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हर वस्तु भगवान की हम देखने लगेंगे। मेरा परिवार भी घर का मंदिर, भगवान का मंदिर है। मेरा घर एक देवालय है, उसमें रहने वाले सभी लोग भक्त हैं। हम सभी हमें एक दूसरे की सेवा करनी है। मेरी जो संतानें हैं ये भगवान की दी हुई अमानत है, मुझे इनको भक्त बनाना है। अगर इनको मैंने सही से शुरू से ही शिक्षा दीक्षा भक्ति की नहीं दी तो कल को जरूर ये सिगरेट शराब चरस गांजा पीते हुए पकड़े जाएंगे, गलत काम करेंगे, मन मर्जी करेंगे, माँ बाप को दुख प्रदान करेंगे, घर से निकाल देंगे। संस्कार अगर भगवान की भक्ति के नहीं आए, अगर हमने भगवान राम के, भगवान कृष्ण के संस्कार अपने बच्चों को नहीं दिए, तो कहाँ से भक्त, फिर कहाँ से बच्चे फिर समझेंगे इस चीज को। और आगे चल के तो बाहर संसार तो आप जानते ही है कैसा है। हम अगर उनको भक्ति का संस्कार नहीं दे पाए तो संसार तो उन्हें अभक्त बनाने के संस्कार दे देगा, बहुत अच्छे से, बहुत इजीली दे देगा। तो उससे पहले हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये भावना मन में रखना है कि हर चीज भगवान की है, तो मुझे भगवान से जुड़ के चलना है। मेरा घर, मेरा परिवार, ये सब भगवान के ही से ही संबंधित है, कृष्ण के द्वारा दी गई अमानत है मेरे पास। मुझे इन्हें कृष्ण भक्ति में खुद भी लगना है, इनको भी लगाना है। हर चीज जब हम भगवान से जोड़ लेंगे तो हमें कभी कुछ चीज छोड़ने का या नष्ट होने का दुख नहीं होगा। नहीं तो बहुत बड़ा दुख है। हमारे गुरु महाराज जी वर्णन करते हैं मृत्यु के समय बहुत बड़ा दुख है, तो दुख को झेल पाना बहुत मुश्किल है। तो जो बहुत संसारिक अटैच्ड व्यक्ति होता है उसको कई बार मृत्यु बड़ी दुखदायी होती है। तो भगवान यही वर्णन कर रहे हैं प्रयास, किस चीज का प्रयास? विरक्ति का, जैसे प्रभु जी ने बोला। उस श्लोक को एक बार हम दोबारा से फिर पढ़ लेते हैं ताकि आप सभी को ध्यान रहे। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन ने प्रश्न किया था चौथे श्लोक में, 34वें श्लोक में, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, अशृंखल, हठीला एवं अत्यंत बलवान है,
10,000 हाथियों का बल है इसके अंदर। अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से अधिक कठिन लगता है। ये अर्जुन कह रहे हैं 34वें श्लोक में। 35वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माँ बहु कुंती पुत्र। ये कौन वर्णन कर रहा था? कुंती पुत्र अर्जुन वर्णन कर रहे थे। अर्जुन ने, हमने सीखा पिछले हफ्ते सुना था ना हमने, अर्जुन किस प्रकार के व्यक्ति थे। मेनका जैसी सुंदर अप्सरा का ऑफर ठुकरा दिया उन्होंने जब स्वर्ग लोग गए थे, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 100 आउट ऑफ 100 दूसरों को पतन करने के लिए था। अर्जुन को नहीं पतन कर पाई। ऐसा व्यक्ति था अर्जुन, जो किसी प्रकार की मन में उसके अंदर कोई डिजायर नहीं है, पर स्त्री मां समान है उसके लिए। वही उसने मेनका को बोला, उसी में मेनका गुस्सा हो गई और उन्होंने श्राप दे दिया था। वही अर्जुन है जिन्होंने अकेले विराट युद्ध में समस्त कौरवों को हरा दिया। जब ये 13वें वर्ष का अज्ञातवास कर रहे थे, तो समस्त कौरव जब उनका अज्ञातवास भंग करने आए, तो इन्हीं अर्जुन ने अकेले अपने गांडीव धनुष के बल पर चतुरंगी सेना को अपने बाणों से हरा दिया। ये वही अर्जुन है जिन्होंने पानी में नजर रखते हुए, देखते हुए मछली की आंख पर निशाना मारा था और द्रौपदी माता को स्वयंवर में जीता था। ये वही अर्जुन है जिनका नाम गुणाकेश पड़ा। गुणाकेश अर्थात जिसने निद्रा को वश में कर लिया हो, जिसको निद्रा ना सताती हो। रात को भी धनुर्विद्या प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि नींद इसको सताती नहीं। ये अर्जुन कह रहे हैं क्या कि ये मन इतना हटीला चंचल बलवान है कि मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। ये वही अर्जुन है जो वायु को कंट्रोल कर सकता है। अगर दिशा, वायु की दिशा ऐसे है, तो अर्जुन हैज द पावर टू डाइवर्ट द डायरेक्शन। लेकिन यही अर्जुन मन को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो हम और आपकी तो हम किस खेत की मूली है? हम तो कुछ बिसात ही नहीं रखते। तो कैसे संभव होगा? सिर्फ यही जो भगवान कह रहे हैं, और कोई तरीका नहीं है। और कोई आपसे कितना भी आपको बोले कि कम टू दी मेडिटेशन प्रोसेस, मैं आपको योगपति सिखाऊंगा, मुझे इतने पैसे दो, मुझे ये दो, मैं आपको मन में वश में करना, गुस्सा कंट्रोल करना, शराब छुड़ाना, ये कितने सारे कैंप चल रहे हैं हमारी सोसाइटी में, हम सब जानते हैं। कितने सारे कैंप, लोग पैसा ले लेते हैं, पैसा लेके आपको दावा करते हैं कि हम आपके बुरी आदतें छुड़वा देंगे, हम आपके शराब पीना छुड़वा देंगे, हम आपको मन में कंट्रोल करना, एंगर मैनेजमेंट कोर्सेज चल रहे हैं, ये सब छुड़वा देंगे। इसे पैसा लेने के बहाने हैं, क्योंकि भगवान ने इसका, भगवान क्या कह रहे हैं, कैसे मन को कंट्रोल करेंगे हम? निसंदेह चंचल मन वश में करना अत्यंत कठिन है, भगवान स्वयं कह रहे थे, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। अटैचमेंट डिटैचमेंट द्वारा अपने मन को डिटैच करें संसार से, ये सोच के कि जो कुछ भी है कृष्ण का है, मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इसको संभाल के कृष्णमय बनाने के लिए। हर वस्तु को मुझे कृष्णमय बनाना है। अगर मैं नहीं बना पाया तो वहां मेरा फेलियर है, लेकिन मेरा प्रयास करना है, हर वस्तु, हर व्यक्ति जो मेरे से जुड़ा हुआ है, उसे मुझे कृष्णमय बनाने का प्रयास करना है। और उपयुक्त अभ्यास क्या बताया? जो 4 नियम हमने पढ़े पहले, आहार, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, यानी कि किसी प्रकार का व्यभिचार, किसी प्रकार का नशा जिसमें कि चाय कॉफी आती है, किसी प्रकार का भी मांसाहार जिसमें प्याज लहसुन भी सम्मिलित है, और किसी प्रकार का भी जुआ हमें नहीं खेलना है। इनका अभ्यास करना है हमें कि हम ना करें। बहुत सारी चीजें हम नहीं करते होंगे, लेकिन जो चीज हम नहीं कर पाते हैं, तो ये शास्त्रों की वाणी है, हमें इनको रोकना है। और भगवान के नाम का जप, ये अभ्यास के अंदर चीजें आती हैं कि अगर हम नियमित रूप से भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर विरक्त भाव हमारे अंदर डेवलप होगा, और विरक्त भाव से ही मन कंट्रोल में आएगा, वरना मन कंट्रोल में नहीं आने वाला। ये मन इतना कठोर है, चंचल है, ये खींच ही ले जाएगा आपको बुराइयों की तरफ या संसार की तरफ। तो इन 2 श्लोकों को कृपया ध्यान रखें, 34वां और 35वां श्लोक। तो हम चलते हैं 41वें श्लोक पे।
अच्छा, बीच में फिर अर्जुन ने प्रश्न एक और किया कि जो व्यक्ति असफल हो जाता है मन को कंट्रोल करने में, उसका क्या होता है प्रभु? तो भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं कि असफल योगी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रयास शुरू कर दिया है, जो उपयुक्त अभ्यास जो बताया गया उस अभ्यास को अपने प्रयास शुरू कर दिया है, माला जप करनी शुरू कर दी है भगवान के नाम की, भगवान की कथा श्रवण करना शुरू कर दिया है, श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा में आते हैं, सुनते हैं, तो भले ही इस जीवन में आपको एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे आप पहुंच पाए ना पहुंच पाए। टॉप मोस्ट पोजीशन क्या है? विरक्त एकदम भाव हो जाना, एकदम विरक्ति हो जाना संसार से, या एकदम डिटैचमेंट हो जाना संसार में रहते हैं। अगर ऐसा भाव नहीं भी हो पाता है लेकिन आपने प्रयास किया जीवन में, तो वो प्रयास भी विफल नहीं जाएगा। ये भगवान ने पिछले हफ्ते कहा था। आज हम उसके आगे से ही वर्णन करेंगे। प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुषित्व शाश्वती समहा शुचीनाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान के कुल में जन्म लेता है। अब जो किन्हीं कारणों से भक्ति को, अपनी योग साधना को सफल नहीं कर पाए, क्योंकि समय नहीं था या किन्हीं कारणों, लेकिन प्रयास किया प्रारंभ में, तो भगवान यहाँ क्या आश्वासन दे रहे हैं कि उस व्यक्ति को भी पवित्र आत्माओं के लोकों में जन्म मिलता है और अनेक वर्षों तक वो वहां भोग करता है। लेकिन चूंकि वो लोक जो है पवित्र आत्माओं के, वो भी मटेरियल वर्ल्ड है, वो भी वैकुंठ जगत नहीं है, इसलिए पुण्य कर्मों का क्षय होने के बाद वापस से संसार में आना पड़ता है। और जब इस संसार में जन्म लेता है तो फिर धनवान कुल में, पैसे की प्रॉब्लम ना है। अभी हम क्यों इतना बाराबारी कर रहे हैं? क्योंकि पैसा चाहिए, सीधी सी बात है, हमें अपनी सिक्योरिटी चाहिए। पैसा नहीं होगा तो सिक्योर फील नहीं करेंगे, फ्यूचर नहीं देख पाएंगे अपना, बच्चों का फ्यूचर नहीं देखेगा। इसलिए पैसे की बड़ी समस्या है। पैसा कमाने के लिए इंसान इतना दूर ट्रेवल करता है, इंडिया छोड़ के यूएस आ गया, तो ताकि बच्चों के लिए कुछ कमा ले पैसे, और कमा के कुछ पूंजी रख जाए उनके लिए, हमारे बुढ़ापे के लिए भी कुछ हो जाए समाधान, कुछ किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, मुसीबत में चार पैसे काम आ जाए। ये दिमाग में हम सब ये रहता है, पैसे का ही बोलबाला। इसलिए भगवान का वर्णन कर रहे हैं, किन्हीं कारणों से भक्ति अगर अधूरी रह गई तो शुरू में ही आपको धनवान कुल में जन्म दे देंगे भगवान। यहाँ भगवत गीता में भगवान लिख रहे हैं, स्वयं देखिए बोल रहे हैं, ऐसे धनवान कुल में जन्म लेता है जहां शुरू से पैसे की टेंशन ही नहीं। भक्ति करो कम, बस भक्ति करो भगवान की, ताकि निकलो संसार से बाहर। तात्पर्य शिला वर्णन करते हैं, असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, थोड़ा बहुत भक्ति करी लेकिन फिर से भ्रष्ट हो गए, फिर से वही काम शुरू कर दिया। पहले शुरुआत में जोश जोश में प्रारंभ किया, चलो ठीक है, हरिनाम जप करते हैं, चार नियम पालन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। एक तो वह है। दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं, और दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो योग साधना करते हैं। अब देखिए यहाँ जो योगाभ्यास आ रहा है वो दोनों चीजों को लेके आ रहा है, कृष्ण भक्ति को भी और जो अष्टांग योग कर रहे हैं। उन्होंने लंबे समय तक योगाभ्यास किया लेकिन फिर से भ्रष्ट हो गए, किन्हीं कारणों से गिर गए, अपने कार्य करना बंद कर दिया, ये कुछ भी कारण हो गया। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्ग लोक को जाता है, जहां केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेज दिया जाता है। तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति तो हो जाएगी। अब देखिए कई बार क्या होता है कि मनुष्य, तो हमारे दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट बिठाया गया शुरू से कि जो कुछ है वो स्वर्ग लोक ही है, इससे परे कुछ नहीं। इसलिए क्रिश्चियन लोग भी क्या कहते हैं, क्रिश्चियन जगत में भी हेवन और हेल दो चीजों का वर्णन हुआ है। लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने बताया कि स्वर्ग लोक भी एक प्रकार का भौतिक जगत है, लेकिन वहां कोई दुख नहीं है। वहां ऐसे है जैसे आप देखिए हॉस्पिटल है संसार में, और हॉस्पिटल से बाहर भी दुनिया है। जो लोग हॉस्पिटल में रोगी के रूप में रह रहे हैं वो कष्ट में, वो दुख भोग रहे हैं अपनी अपनी बीमारियों के कारण। लेकिन जो रोगी संसार से बाहर है, जो व्यक्ति जो हॉस्पिटल से बाहर है, उसे कोई कष्ट नहीं है, वो सुखी है अपने जीवन में। बस यही अंतर है।
हम इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि और अनेक प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं एक प्रकार से। कभी कोई दुख आ जाता है, कभी कोई दुख आ जाता है, कभी हर प्रकार की टेंशन है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक ताप हमने वर्णन किया था, सुना था। आदि दैविक देवताओं द्वारा मिलने वाले कष्ट, कोरोना आ गया, दुख हो गए, दुखी हो गए, कष्ट में आ गए, घर से काम कर रहे हैं, मास्क लगा के बोलना पड़ रहा है। अभी भी ये गारंटी नहीं है कोरोना खत्म हो गया कि अभी भी है, इसी डाउट में जीवन चल रहा है। आदि भौतिक ताप, संसार के किसी व्यक्तियों से मिलने वाले कष्ट, कीट पतंगा काट गया कोई, या किसी दूसरे व्यक्ति ने हमारी तरफ षड्यंत्र रच दिया और हमें फंसा दिया किसी काम में, या जेल हो गई, या कुछ ऐसा कोई भी किसी संसारिक व्यक्ति द्वारा मिलने वाला कष्ट, आदि भौतिक ताप। आदि आध्यात्मिक ताप, मन में उठने वाले क्लेश। सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन मन बेचैन है, कोई बीमारी हो गई, अब उस बीमारी की टेंशन में ही घूम रहे हैं। रिपोर्ट लगाई, रिपोर्ट में कुछ निकलाया, अब ना किसी चीज में मन, ना खाने में मन लग रहा है, ना परिवार में मन लग रहा है, ना किसी। यह आदि आध्यात्मिक ताप। तो 3 प्रकार के कष्ट कभी भी किसी समय किसी के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन देवताओं के ग्रह स्वर्ग लोक में ऐसा नहीं। स्वर्ग लोक में सुरापान है, वहां पे उम्र ज्यादा नहीं बढ़ती है, शास्त्र वर्णन मिलता है, हर प्रकार का आप सुख वैभव अनुभव कर सकते हैं, सुंदर अप्सराएं हैं, या जिसको या और दूसरी चीजों का वर्णन शास्त्र मिलता है, या सुरापान करने को मिलता है, या कोई बीमारी नहीं है, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं आप। तो ये सब चीजें स्वर्गलोक में उपलब्ध है। ये उस व्यक्ति को जरूर प्राप्त होती है जिसने थोड़े समय तक योग साधना करी लेकिन फिर भ्रष्ट हो गया। लेकिन स्वर्ग लोक में भी रहना जो है वो टेम्परेरी है। एक दिन वहां भी ऐसा आएगा जहां वहां पे भी मृत्यु हो जाए, वहां से भी धक्का देके दोबारा संसार में फेंक दिया जाए। तो इसलिए जो भक्त होता है वो स्वर्ग की लालसा भी नहीं करता। जब वहां से भी मुझे गिरना है, वहां से भी मुझे मृत्यु प्राप्त करनी है, तो स्वर्ग भी एक प्रकार का तुच्छ समझता है भक्त, लेकिन संसार से बढ़कर है। अच्छा, एक हॉस्पिटल से तो बढ़िया जगह है, कम से कम वहां की प्राप्ति तो कर ले। तो थोड़े समय के लिए भी भक्ति जो करता है, फिर वो नहीं कर पाया, आगे बढ़ पाया या योग साधना कर पाया, तो उसे कम से कम स्वर्ग की प्राप्ति तो होती है, ऐसा भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवत गीता में लिखा है। वहां तो स्वर्गलोक में दीर्घ काल तक रहने के बाद पुनः उसे इस लोक में भेज दिया जाता है, इस लोक में तो पृथ्वी पे भेज दिया जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म लेता है। तो स्वर्गलोक से वापिस जब भेजा गया तो अब की बार जब जन्म हुआ तो किसी धनवान, किसी ब्राह्मण, किसी भक्त के घर में जन्म मिलेगा। तभी आप देखते हैं किसी किसी के बच्चे ऐसे बचपन से ही भक्त होते हैं, क्योंकि उनको बचपन से ही वैसी शिक्षा मिल रही है, बचपन से ही उनको हनुमान चालीसा सुनाई जा रही है, बचपन से ही उनको सत्यनारायण भगवान की पूजा में बैठाया जा रहा है, बचपन से ही उनको हरिनाम सुनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो भाग्यशाली है जीव, अपना जीव कुछ काम करके आ चुका है पहले से, अब उसके आगे से प्रारंभ कर रहा है, उसको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा अपना। ये पूरी साइंस है, देखिए आप, संसार जो है ये अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं चल रहा है, इसके पीछे लॉजिक लगाया हुआ है पूरा। हर व्यक्ति को कि क्या स्टेज है, उस स्टेज के अनुसार उसको अगला जीवन निर्धारित है। आप जो आज भगवत गीता सुन रहे हैं, ये क्षय नहीं है, ये अक्षय है, इसका कभी खत्म नहीं होना है। ये भगवान के लिए समय निकाल के आप जो आ रहे हैं, इसका निश्चित रूप से पुण्य निर्धारित। इसलिए आप भगवत गीता में अभी टिके हुए हैं। कितने लोग जुड़े थे हमसे भगवत गीता, कितने लोग छूट गए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 116 117 लोग हैं, कितने लोग कथा में आते हैं। तो हर किसी के बस की बात नहीं है। और भगवत गीता में भगवान कहेंगे मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, सहस्त्रों मनुष्यों में से, हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति इस ज्ञान को समझता है, और उन हजारों में से एक छठे हुए व्यक्ति के जब ये हजार हो जाते हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति उस ज्ञान में आगे बढ़ता है, अपने जीवन में अपनाता है। हर किसी के बस की बात नहीं है। तो अगर आप कर पा रहे हैं तो इसको निश्चित मान लीजिए कि आप सब पर भगवान की कृपा है, आप सब पर भगवान की विशेष कृपा है। आप सभी अपने पूर्व समय में कुछ ना कुछ सुकृतियां अर्जित करके आ चुके हैं, जिस कारण से आज भगवत गीता सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वरना संभव ही नहीं है। मन बैठना ही नहीं देगा आपको भक्ति में, इतना कठोर, इतना उच्छृंखल मन है ये। और वही भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं, जिसकी कुछ क्षणिक काल में भक्ति पूर्ण नहीं हो पाती,
उसको फिर धनवान परिवार में या किसी ब्राह्मण वैष्णव कुल में जन्म मिलता है। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भानुमृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं। अब देखिए, जो योगाभ्यास कर रहा है उसकी परम परम उसकी क्या परिकाष्ठा है, परम एक्चुअल रिजल्ट क्या है उसका, कृष्ण भावना भावित होना। चाहे कोई अष्टांग योगी कर रहा हो, चाहे कोई भक्ति योगी हो, दोनों का अल्टीमेट गोल है कृष्ण की सेवा। जो अष्टांग योगी है वो परमात्मा रूप में भगवान की पूजन कर रहा है। जो कृष्ण का जो भक्ति योग अपनाया हुआ है वो भगवान कृष्ण की भक्ति योग में साकार रूप में पूजा कर रहा है। तो दोनों का अल्टीमेट गोल क्या है, कृष्ण को प्राप्त करना। अल्टीमेट डेस्टिनेशन कृष्ण प्राप्ति। लेकिन उस अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले किन्हीं कारणों से अगर हम असफल हो गए, जो असफल के कारण क्या बता रहे हैं, जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं कि थोड़े समय तक भक्ति करी, फिर देखने का अरे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अभी पहले थोड़ा पैसा कमा लेता हूँ। ये भजन भक्ति तो चल रही है साथ साथ, लेकिन थोड़ा मटेरियली अपना ध्यान दे लेता हूँ। जब कुछ पैसा इकट्ठा हो जाएगा तब कुछ आगे बढ़ूंगा। ये सोच ही रहे थे कि मृत्यु हो गई, पैसा कमाए निकले, भजन भक्ति करी, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए। कंप्लीटनेस क्या है, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की प्राप्ति। अब वो प्राप्त नहीं हो पाई, इस जीवन में कृष्ण प्राप्त नहीं हो पाए तो निराश नहीं होना है। आगे जीवन भगवान कह रहे हैं मौका जरूर मिलेगा। उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तो जो लोग भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो गए, जिनको लग रहा है कि भक्ति बहुत कर ली, अब थोड़ा पैसा कमाया जाए, थोड़ा विदेश घूमा जाए, तो वो उनको अनुमति मिलती है। अब यह अनुमति कौन दे रहा है, इसका अर्थ यह है कि हम सभी जीव जो है प्रकृति द्वारा बाध्य हैं। अगर हमारे अंदर बहुत भोग करने की इच्छा है तो भगवान कहते हैं ना, फिर संसार में पृथ्वी में भोग क्यों कर रहे हो, स्वर्ग में जाके भोग करो। इसलिए स्वर्ग में जन्म मिलता है, जहां पृथ्वी से भी 1000 गुना ज्यादा सुख है। भोग ही करना है ना, संसार को ही भोगना है, तो पृथ्वी में क्या रखा है। पृथ्वी में तो कितने कष्ट हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं। अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है एंजॉयमेंट करने की भी, गो टू स्वर्ग लोका एंड एंजॉय ओवर देयर। वहां 100 वर्ष की आयु भी नहीं है। प्रभु जी, वी लॉस्ट यू फ्यू मिनट्स अगो। अभी आवाज आ रही है प्रभु? यस प्रभु जी। कहाँ पे लास्ट सुन पाए थे आप? चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अभी मेरी आवाज साफ आ रही है सभी को? आ रही है जी हाँ, या तो भगवान यह वर्णन कर रहे हैं, अगर आपको, जैसे हमने श्लोक पढ़ा यहाँ पर कि उन्हें भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है जो कि असफल हो गए हैं, तो भगवान वर्णन कर रहे हैं कि अगर हमें भोग ही करना है तो भजन तब भी फायदेमंद है। भगवान का भजन करें, भजन करने के बाद किन्हीं कारणों से अगर आप असफल हो जाते हैं और भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं, तो भगवान कहते हैं भोग ही करना है तो स्वर्ग में जाके भोग करो। पृथ्वी पर भोग में क्या रखा है, पृथ्वी पे तो आयु भी लिमिटेड है, 70 वर्ष से ज्यादा कोई जीता ही नहीं है, 70-75 मैक्सिमम वर्ष। यहाँ सुख कमा कितना मिल जाओगे, 1 मिलियनियर बिलियनियर, बस कुछ पैसा आ जाएगा, बीमारियां भी साथ साथ आ जाएंगी। स्वर्ग लोक में जाके भोग करो जहां अनलिमिटेड सुख है, दीर्घ काल तक सुख भोग करो। तो एक योगी को वो फैसिलिटी मिलती है जिसने कि भगवत भक्ति प्रयास करा प्रारंभ करने का, लेकिन किन्हीं कारणों से भौतिक प्रलोभनों द्वारा असफल हो गया। लेकिन कोई जो अडिग भक्त होता है, जो कि नहीं, मुझे प्रलोभन में नहीं फंसना है, मुझे और आगे बढ़ना है, उसको और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तत्पता उसे सदाचारी धर्मान परिवार में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवार में जन्म लेने वाले इस सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावना तक ऊपर ले जाते हैं। तो जब उनको अगले जन्म में एक समृद्धशाली परिवार में जन्म मिलेगा, जहां पर उनको पैसे की टेंशन, सुख की टेंशन, मनी टेंशन, जॉब टेंशन, किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पापा जी का बिजनेस है, फादर का बिजनेस है, उस बिजनेस को संभाल लेंगे, भक्ति करेंगे, लेकिन नौकरी की टेंशन नहीं। पैसा इतना है कि बेशुमार, इंडिया में भी बैंक बैलेंस भरा हुआ है, सिंगापुर में भी, यूएस में भी, सब जगह पैसा पूरा भरा पड़ा। कितने ऐसे विदेशी, कितने लोग अमीर लोग हैं। लेकिन मुश्किल ये है, भगवान बताएंगे आगे, कि भले ही हम धनवान परिवार में जन्म लें,
लेकिन धनवान परिवार में जन्म लेने के बाद भी गारंटी नहीं है भक्ति करेंगे, क्योंकि वहां का माहौल कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए यही दिस मूवमेंट राइट नाउ, दिस मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इस समय हमें अपने को दृढ़ता से लगाना है कि मेरा आगे जीवन बढ़ रहा है, मुझे एक दिन इस संसार को छोड़ना है। व्हाट विल बी माय नेक्स्ट डेस्टिनेशन? मेरे नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या भगवान का धाम है, या मुझे दोबारा से स्वर्ग लोग आगे सुखों को भोग के दोबारा से संसार में ही आना है? चॉइस इज आवर्स। 42 श्लोक भगवान कहते हैं, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दशमा। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय हो। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। पहले से ही भक्त बन के पैदा होंगे। घर में जैसी आप पहली आपकी कान में आवाज पड़ेगी तो कई माता पिता क्या करते हैं, गर्भ में ही बच्चा होता है तो माँ पहले से ही रामायण सुनती है, तो गर्भ में ही बच्चे को रामायण सुनने का मौका मिलता है। देखिए अभी जन्म भी नहीं लिया उसने, जब पैदा होता है तो उसे मंदिर ले जाया जाता है, गुरुकुल में दाखिला दिया जाता है, तो बचपन से ही उसे हरि कौन थे कृष्ण कौन थे सिखाया जाता है। ना आप में से हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 20 साल 25 साल 30 साल में जाके सुना भगवान के बारे में, तब जाके थोड़ा आकर्षित हुए। लेकिन ऐसे बच्चे कितने भाग्यशाली हैं जिनको बचपन से ही हरि नाम सिखाया गया। क्यों? क्योंकि उनके वैसे पुण्य वो करके आ चुके थे, भक्ति उन्होंने करी है, तभी उसको ऐसा जन्म मिला, ऐसे घर में जन्म मिला। विशेषतः आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रक्षय मिलता है। ऐसे परिवार में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, जिनके पिता स्वयं बहुत बड़े उच्च कोटि के भक्त थे और उनके गुरु जो थे श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज, उनको भी जिनके पिता रूप में उनके जिनके घर में जन्म मिला उनको, वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उच्च कोटि के परम वैष्णव सप्तम गोस्वामी। तो बचपन से ही भक्ति में वातावरण, बचपन पैसे की कोई कमी नहीं, भक्ति में वातावरण है। और क्या चाहिए? ना पैसे की टेंशन है, ना जॉब की टेंशन है, भगवान का भजन स्मरण हो रहा है 24 घंटे उस घर में। बहुत सौभाग्यशाली उस जीव को बताया गया है जिस घर में उसे ऐसे जन्म मिलता है। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी भेंट हुई। तो श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, मेरे और मेरे गुरु महाराज जी को बचपन से ही वैसा जन्म मिला। तो अगर आपको ऐसे जन्म की इच्छा है तो भजन भक्ति फिर भी साधगार है आपके लिए, टाइम वेस्ट नहीं है किसी प्रकार का भी। कृष्ण भक्ति जो है असफल भी हो गई, अगर नहीं पूर्णता प्राप्त कर पाया भगवान कृष्ण को इस जीवन में, तो आगे जरूर मौका मिलेगा। 43 श्लोक में भगवान कहते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वे देहिकम यतते चातयतो भूयः संसिद्धो कुरुनंदनः। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वे अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता को प्राप्त करने के उद्देश्य से वे आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो ये सब वाणी भगवान की है। भगवान कहते हैं जो देवी चेतना है मन में, सब कॉन्शियस माइंड पे रहता है कहीं पर कि मुझे भक्ति करनी है, मुझे भजन करना है, ये पहले से ही भावना मन में रख के वो आगे के लिए तत्पर होता है। तात्पर्य श्लोक कहते हैं, राजा भरत जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। तो भारतवर्ष नाम जो पड़ा वो महाराज भरत के नाम से पड़ा था। पहले यह इलाहावत वर्ष के नाम से ज्ञात था। पहले भारत का नाम क्या था? इलाहावत वर्ष। भरत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। भले ही सिद्धि प्राप्त कर ली पर सफल नहीं हो पाए।
अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म में लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते ना थे। बाद में राजा रघुगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास तथा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए बारंबार सुयोग प्राप्त होता रहता है। तो ऑलवेज एक भक्त को अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो भक्ति पूरी नहीं कर पाया उसे निश्चित रूप से जन्म के बाद दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा भगवान यहाँ पर प्रॉमिस कर रहे हैं अर्जुन को। ये भगवान की वाणी है, मेरे घर की बात नहीं, ना मेरे गुरु ने कही। 44वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पूर्वाभ्यासेन तैने वा ह्रियते होविशोऽपि जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्व जन्म में दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित हो जाता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। भले ही घर का वातावरण कैसा हो, भले ही मन की इच्छा ना हो, लेकिन अगर हमें ऐसा वातावरण से हम होके आ चुके हैं तो ऑटोमेटिकली वी विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड कृष्ण भक्ति। कोई ना कोई भक्त मिल जाएगा, उससे टकरा जाएंगे, उसको मिलके उसकी बातें समझ में आने लगेंगी और भक्ति शुरू हो जाएगी। ये संसार में चलता आ रहा है और चलता रहेगा। हम सभी जीव जो हैं पदभ्रष्ट होके किसी न किसी कारण से संसार में अभी तक पड़े हुए हैं। हम में से कितने लोग संसार को छोड़ के बैकुंठ जा चुके हैं। तो ये जो यात्रा हमने भक्तजनों हमने शुरू करी है भगवत गीता के द्वारा, ये यात्रा वैकुंठ में जाके रुकेगी और समस्त पूरी भगवत खत्म होते होते भगवान बताएंगे स्वर्ग लोक ही अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है। स्वर्ग के ऊपर जनलोक, जनलोक के ऊपर तपलोक, तपलोक के ऊपर महरलोक, महरलोक के ऊपर सत्यलोक, सत्यलोक के ऊपर ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक इज द टॉप मोस्ट मटेरियल वर्ल्ड और हर लोक में 1000 10,000 गुना ज्यादा सुख है उससे नीचे के लोक के मुकाबले। लेकिन ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर लेने के बाद भी जीव को संसार में गिरना पड़ता है, फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ता है अगर वो भक्ति नहीं करता। भले ही सुख मिलेगा, यही कारण है भक्ति अधूरी रह गई, लेकिन इतनी भक्ति कर ली कि वी नाउ बिकम एलिजिबल फॉर स्वर्ग लोक, सो वी विल गेट द एडमिशन इन स्वर्ग लोक। मां अनंत काल तक सुख भोगेंगे, फिर से संसार में आ जाएंगे, फिर किसी धनवान घर में जन्म लेंगे या किसी समृद्धशाली किसी परिवार में जन्म लेंगे, फिर मौका दिया जाएगा। क्योंकि भक्ति सिर्फ पृथ्वी लोक पर ही संभव है, किसी और उच्च लोक में भक्ति आप नहीं कर पाएंगे। इतना सुख है वहां पर, इतना वैभव है, उस वैभव को छोड़ने के भक्ति करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इट्स ओनली दिस मटेरियल, दिस अर्थ, दिस प्लेनेट अर्थ वेयर भक्ति इज पॉसिबल। जहां भक्ति पॉसिबल है, जहां हम लोगों ने समय जन्म लिया हुआ है। और शास्त्र वर्णन करता है, भारत भूमि जन्मे कौनो भाग्यवान जीव, और जिसने भारत भूमि में जन्म लिया हो कौनो भाग्य जीव, गुरु कृष्ण कृपा पावे भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण कृपा से उसके मन में भक्ति उजागर हो सकती है अगर वो प्रयास करे, थोड़ा प्रयास करे भक्ति का, थोड़ा मन को अपने वश में कर ले, तो क्या कुछ प्राप्त नहीं कर सकता भक्तजन, भगवान के उच्च लोग। लेकिन अगर भक्ति नहीं कर पाए, संसार में मनुष्य शरीर में आके भी ऐसी जीवन चला गया, भले ही हम प्रेसिडेंट क्यों ना बन जाए, भले ही किसी कंपनी के सीईओ क्यों ना बन जाए, एक दिन सब हमसे छीन लिया जाएगा और फिर पता नहीं कौन सा शरीर लेके प्राप्त जन्म लेंगे हम। कुत्ते, बिल्ली, मच्छर, मक्खी क्या बन के पैदा हो गए कुछ नहीं पता। इसलिए भक्ति करनी बहुत आवश्यक है। अगर थोड़ी भक्ति करके प्रयास करके सफल हो गए तो उच्च लोक की प्राप्ति होगी, फिर से मौका दिया जाएगा, फिर से भक्ति करेंगे, फिर संसार में आके गिरेंगे। ऐसे ब्रह्म लोक तक भी चले गए तो संसार में आके गिरना ही पड़ेगा। फिर इसके आगे से भगवान बताएंगे कि अगर कोई भक्ति पूर्ण कर लेता है तो इस संसार से ही वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है फिर, और एक बार वैकुंठ प्राप्त कर लिया फिर दोबारा मरने के लिए नहीं आना पड़ेगा। वी आर आउट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। जैसे आप साइंस में आपने पढ़ा होगा, अगर किसी चीज को स्पेस में फेंकना हो तो स्पेस में फेंकने के लिए उस वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर फेंका जाए तो वो सीधी स्पेस में पहुंच जाएगी। उसी प्रकार भगवान की भक्ति इतनी सुलभ है, हरिनाम जब इतना सुलभ है
इस हरिनाम का आपने सहारा ले लिया तो सीधे वैकुंठ, कोई और कहीं जाना ही नहीं। लेकिन जो उस स्थान को नहीं प्राप्त कर पाया है किन्हीं कारणों से, प्रलोभन लग गए, संसार अट्रैक्टिव लगने लगा या संसार में अटक गए, तो उसे भी निराश नहीं होना, उसे भी मौका बार बार दिया जाएगा। बार बार उसे ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा जहां उसको शुरू से ही वैसा प्रोत्साहन मिले। तो एक श्लोक और है हमारा, उसको हम पढ़ के इस चैप्टर को आज फिनिश कर लेंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं, उन्नत योग जीवन शास्त्रों के अनुष्ठान के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावना में अरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है। अहो अतो गृह्यान यज्ञो ग्राहो वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तत्ते जुहवा सुश्रष्टाया ब्रह्मानुचरनाम गृह्णन्ति ये ते। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। देखिए नाम जप करने वाला कितना भाग्यशाली है। किसी चांडाल मांस खाने वाले के घर में भी अगर जन्म मिल गया फिर भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगतिशील माने जाते हैं। ऐसे जप करता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। तो जिनका नाम जप में मन लग रहा है वो समस्त तीर्थ स्थानों का, समस्त यज्ञों को कर चुके हैं, ऐसा मानना चाहिए। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास जन्म से एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते थे। इस मंत्र को साधारण मत समझिए, ये मंत्र साधारण नहीं है। इसके बारे में वर्णन मिलता है शास्त्रों में, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। वैकुंठ से भी जो ऊपर हम पढ़ेंगे जब भगवत गीता में, गोलोक भगवान कृष्ण का धाम है, वहां की करेंसी ये हरिनाम, हरिनाम ही वहां का धन है। तो जो कि संसार में सुलभ प्राप्त हुआ चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, और हरिदास ठाकुर उनका 3 लाख बार इस मंत्र को जप करते थे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः यह समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्हें शब्द ब्रह्म नामक वैदिक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया हुआ, तो उन्होंने इसको पूरा किया होगा ऐसा माना जाता है। अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता, या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। सीधी सीधी बात यहाँ आ गई है। नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप वही व्यक्ति कर सकता है जो पहले से पवित्र है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये एक श्लोक और ले लेते हैं हम, छोटे ही श्लोक हैं 2, ताकि ये श्लोक हमारे आज खत्म हो जाए। और 46 तक है हमारे चैप्टर। मैं अर्थ पढ़ लेता हूँ खाली, ताकि हम समय का भी ध्यान रखें। ये ऑलमोस्ट भगवान अब यही वर्णन कर रहे हैं। और जब योगी कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वे परम गंतव्य को प्राप्त करता है। और यही बार बार जो हमें मौका मिल रहा है, बार बार जन्म ले रहे हैं, किसी धनवान परिवार जन्म में लिया, किसी समृद्धशाली किसी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, किसी एक जन्म में कभी हमने प्रयास किया सिंसियरिटी से भक्ति नाम जप करें और कथा श्रवण करने का अगर हमने प्रयास किया, तो अंततः वो गत्वा हमें परम गंतव्य की प्राप्ति होती है। परम गंतव्य क्या है भगवान आगे बताएंगे। तात्पर्य, सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से चेष्टा करता से सचेत हो जाता है, अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है, और इस प्रकार वह अपने समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कलमश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। परम सिद्धि क्या है? कृष्ण भावना भावित होना, कृष्णमय हो जाना ही परम सिद्धि है। कृष्ण भावनामृत की समस्त कलमश से मुक्त होने ही पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। ये शांतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहि विनिर्मुक्तम भजते माम दृढ़व्रतः
अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग पाता है, अन्यथा संभव नहीं। तो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगने का एकमात्र साधन हरिनाम जप ही है। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से अथवा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। अब भगवान कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर। जो योगी होता है वो तपस्वी, जो तपस्या कर रहा है या ज्ञान के लिए जो पीछे पड़ा हुआ है या सकाम कर्मी है, उन दोनों से बढ़कर एक योगी। जब तक हम, और योगी उससे भी हमें योगी अर्थात अपने मन को जिसने वश में कर लिया। और आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। और देखिए भगवान कृष्ण की वाणी है। भगवान क्या कह रहे हैं? जो योगियों में भी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, तो मेरे विषय में मेरे लिए सोचता है, अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो कृष्ण भावनामृत को हमें अपनाना है भक्तों। इसके अलावा उन्नति का और कोई साधन नहीं है। चाहे कितनी पूजा पाठ, कितना ही दान दक्षिणा क्यों ना कर ले, इस युग में जो सर्वोपरि साधन बताया गया है वो है कृष्ण भावनामृत बनना, कृष्णमय बनना, अपने मन में कृष्ण को बैठाना, कृष्ण के लिए कार्य करना, कृष्ण के बारे में ही सोचना, उनकी कथाओं को सुनना, उनके बारे में श्रवण करना, उनके नाम का जप करना। इसको करने में जितने लेवल तक हम सफल हो पाएंगे उस हिसाब से हमें अपनी डेस्टिनेशन मिलेगी। ऐसी भगवत गीता बता रही है इस समय, और ऐसा भगवान का मत है। अगर हमने पूर्णता प्राप्त कर ली तो कृष्ण का गंतव्य प्राप्त हो जाएगा, और अगर किन्हीं कारणों से असफल रह गए उस प्रयास में तो उससे भी निराश नहीं होना है। बार बार जन्म वैसा मौका मिलेगा कि हमें दोबारा असफल ना होना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ कथा को हम विराम देते हैं। और कोई प्रश्न आपके मन में हो तो पूछ सकते हैं। कुछ अगर बात ना समझ में आई हो, चर्चा करनी हो किसी बात पे, तो वी कैन डू इट नाउ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। एक मन में शंका थी, मतलब जी काफी बताइए। समय से, तो मतलब वही है, जब तक वो शंका खत्म नहीं होगी तब तक वो दिमाग में रहेगा। जैसे आपने कहा जो श्रीपाद प्रभु है, वो जैसे एक जगह आपने कहा कि वो भगवान कृष्ण के अवतार है, तो मैं उस चीज को समझ नहीं पा रहा हूँ, मन भी नहीं मान पा रहा कि वो कैसे है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो भगवान कृष्ण के अवतार है? आपका जो डायरेक्शन है वो है चैतन्य महाप्रभु का। हाँ, चैतन्य महाप्रभु, सॉरी। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु को मैं भगवान नहीं कह रहा हूँ प्रभु, चैतन्य महाप्रभु को का वर्णन शास्त्रों में आया है कि वो भगवान है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन मिलता है कि उनका मिलता है कि सांगोपांगास्त्र परिषदम, मतलब कि सभी भक्तों के साथ भगवान जन्म लेंगे हरिनाम का प्रचार करने के लिए। 11वें स्कंद में चैतन्य महाप्रभु को भगवान ने घोषित कर दिया है, मतलब श्रीमद् भागवत वर्णन कर दिया। चैतन्य चरितामृत नाम का एक ग्रंथ है, उसमें चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद राय जी को षडभुजा रूप दर्शन कराए हैं। ये उनमें से 2 भुजाएं जो थी उन्होंने दर्शाई। एक सन्यासी की, जिसने एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में डंडा, जो सन्यासी का डंडा होता है, वो पकड़ा हुआ। एक दूसरे दो पेयर ऑफ हैंड्स में उन्होंने धनुष और बाण के दर्शन कराए, और तीसरे हैंड में उन्होंने मुरली के दर्शन कराए कृष्ण का। तो षडभुजा रूप के दर्शन वहां पे उन्होंने, तो वहां वर्णन मिलता है चैतन्य चरितामृत में कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। भगवत गीता में भी किसको हम कराए थे पढ़ेंगे दर्शन? जी। किसको कराए थे?
राय रामानंद राय जी बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे और अभी से 500 वर्ष पहले की बात है जब उनका जन्म हुआ। और चैतन्य महाप्रभु का वर्णन मिलता है कि उनका जन्म क्यों हुआ। जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में आए थे तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने क्या बोला, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचा। एक तो ये बात बोली कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। एक भगवान ने बात बोली, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं जन्म लेता हूँ। तो भगवान सब कुछ कर भक्तों को आकर्षित करने चले गए, लेकिन भगवान के मन में विषय रहा कि मेरे भक्त को किस प्रकार का आनंद प्राप्त होता है उसकी मुझे अनुभव नहीं हो पाता। मैं तो चलो भक्त रूप में भक्त विशेष में बैठा हूँ, भक्त बन के भगवान बन के मैं उनकी सेवा पूजा पत्ति स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भक्त को ऐसा क्या आनंद है कि वो मुक्ति तक को ठुकरा देता है। उसे मुक्ति भी नहीं चाहिए, उसे भी कहता है प्रभु मुझे अपनी सेवा में लगाए रखते हैं, मैं बस आपकी सेवा करता हूँ, चाहे मल का कीड़ा बन जाऊं, चाहे कुछ भी बना के भेज दो आप, चाहे मैं कीट पतंगा बन जाऊं, चाहे अमीर, चाहे पैसा हो चाहे ना हो, कुछ भी हो, मुझे मैं ऐसे आपका नाम जब और सेवा कर सकूं। ऐसा उसे क्या, उसे कुछ तो जूस मिल रहा होगा ना प्रभु, कुछ तो नेक्टर आ रहा होगा कहीं से, तभी तो जी रहा है वो भक्त। तो इस चीज का अनुभव भगवान को नहीं होता, तो भगवान इस चीज का अनुभव प्राप्त करने के लिए स्वयं भक्त रूप में जन्म लेते, भक्त बन के पैदा होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप। अब जब भक्त बनने की ठानी की मैं देखता हूँ अपना ही खुद की भक्ति करने देखूंगा कैसे क्या अनुभव होता है, तो भगवान की सर्वोपरि भक्त कौन है, राधा रानी। राधा रानी क्या वर्णन करती है, भगवान आप भक्त बनने का आपने निर्णय तो कर लिया है, पर जानते हैं भक्त को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और आप कृष्ण इतने कोमल अंगों के हैं, उनके अंगों का वर्णन आया है भगवान कृष्ण का, अधुरम मधुरम मधुराष्टकम भगवान के ऊपर पूरा गाया गया है, कभी सुनिए आप उनको, एक एक अंग उनका बड़ा मधुर है भगवान का। इतने मधुर अंगों वाले रूप में आप जन्म लेंगे भक्त, और भक्त को इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप एक काम करिए, आप जन्म ले लीजिए, लेकिन मैं आपकी एक्सटर्नल कवरिंग, एक एक्सटर्नल कवरिंग के रूप में, यानी कि शारीरिक कांति लेके आप जाइए मेरी, जिससे कि कोई भी एक्सटर्नल ट्रबल आएगी तो आप उसको फेस चैलेंज कर पाएंगे। तो गौरांग महाप्रभु का जन्म गौर वर्ण का हुआ। तो कृष्ण जो कि गोरे थे, गोरे कृष्ण, क्योंकि ऊपरी तौर पर राधा रानी का वर्ण लेके पैदा हुआ। ये सटल सब्जेक्ट मैटर है प्रभु। और भक्त समुदाय में अब जैसे आप थोड़ा अपने को तटस्थ करेंगे भक्ति में, थोड़ा आप जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे नाम जप में, मन से जब थोड़े थोड़े अनर्थ निकलेंगे, कुछ ऐसी बातें हैं भक्ति की जो हमें एकदम से समझ नहीं आती, जैसे भगवान कृष्ण और राधा रानी का प्रेम के प्रति प्रेम। अभी हम उनके बारे में चर्चा करेंगे तो जनरली लोग उसको काम की तरफ ले जाएंगे, जैसे संसारिक स्त्री पुरुष प्रेम करते हैं या हीरो हीरोइन जैसे प्रेम करते हैं, वैसा हमारा माइंड उस चीज के लिए ट्रेंड है। हमारा माइंड उस चीज के लिए ट्रेंड नहीं है जो कि दिव्य प्रेम है भगवान राधा कृष्ण का गोलोक वृंदावन। वो ट्रेनिंग पहले हमें देनी पड़ेगी। शिला प्रभुपाद वर्णन करते हैं, प्रेमांजना चक्षुलोचना, इन आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगाना पड़ेगा पहले। प्रेम रूपी अंजन क्या है, भगवान से प्रेम करना सीखना पड़ेगा, तब जाके हमें कुछ बातें भक्ति में की समझ में आएंगी। इसलिए भगवत गीता पहले पढ़ाई जाती है। भगवत गीता पढ़ के क्या होगा, भगवत गीता इज ए ग्रेजुएशन कोर्स, आप ग्रेजुएट हो जाइए। पहले भगवत गीता को दृढ़ता से समझिए क्या भगवान कह रहे हैं। मास्टर डिग्री कोर्स है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत के जो 7 दिन चलते हैं, कई लोग उत्साह में जोश जोश में उठा के बैठ जाते हैं, उसमें से भी 10वां सेकंड पहले पकड़ लेते हैं जिसमें भगवान की रासलीलाओं का वर्णन है। अब इस भौतिक बुद्धि से भगवान की रासलीलाएं सुनेंगे तो दिमाग में क्या विचार आएगा, अरे भगवान भी कामुक पुरुष ही है, एक प्रकार से स्त्रियों के पीछे भाग रहे हैं, स्त्रियां भगवान के पीछे भाग रही हैं, क्या चल रहा है, क्या है, तो ऐसे विचार मन में आए। हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे प्रभु जी भक्ति को, इतनी गूढ़तम है। उस भाव को समझने के लिए उस अपने अपने आप को पहले हमें तैयार करना। तो वो भाव भगवान जानना चाहते थे कि मेरे भक्त को, अब गोपिकाएं हैं, अगर गोपिकाओं के बारे में वर्णन आता है, हालांकि वर्णन नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने प्रश्न किया, जैसी भगवान की मुरली की आवाज सुनती थी रात को 12 बजे, भगवान मुरली बजा रहे हैं वंशी वट के नीचे,
वर्णन आता है, तो कोई भी गोपिका कुछ भी काम क्यों ना कर रही है, सब कुछ छोड़ के अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने सास ससुर को छोड़ के उस स्थान की तरफ बेसुध होकर चल पड़ती थी जिस तरह भगवान कृष्ण मुरली बजा रहे। और भगवान कृष्ण के पास सारी गोपिकाएं जब पहुंच जाती थी, भगवान कृष्ण बोलते थे, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें लोक लाज की शर्म नहीं है क्या? 12 बजे रात को कहीं पे जाने का समय है, वो भी अपने घर वार को छोड़ने। अब कोई इस समय कोई देखे, कोई माता, कोई बहन रात को 12 बजे घर छोड़ किसी पराये पुरुष के पास जाए तो कैसा कोई समझेगा, क्या समझेगा? उस बुद्धि से हम आंकड़ा लगाएंगे। लेकिन गोपिकाओं का प्रेम इतना शुद्ध बताया गया है कि परम परम वैष्णव, बड़े बड़े संत लोग, सन्यासी लोग गोपिकाओं की चरण धूलि प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। और हम संसारी लोग जो हैं, हम अगर दृष्टिकोण को देखेंगे तो हम देखेंगे, अरे तो भगवान वो तो रसिया व्यक्ति था, वो गोपिकाओं का भी ऐसे ही था, पता नहीं क्या सब कुछ छोड़ के ऐसे कोई जाता थोड़ी। तो कृष्ण संबंधी ज्ञान प्रभु जी जो है ना, थोड़ा सा दिव्य और गुरुतम है। इसको समझने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। पहली तो है श्रद्धा, बहुत जरूरी, श्रद्धा रख के समझना पड़ेगा। और श्रद्धा से निष्ठा जब तक नहीं आ जाती है, निष्ठा कैसे आएगी? श्रद्धा जब सबके सुनेंगे तो फिर आपको साधु संग करना बहुत जरूरी है। यानी कि जो भजनानंदी है या जो आनंद लेते हैं भगवान कृष्ण भक्ति में, उनका संग बहुत आवश्यक है। उनकी बातें सुनना, उनकी कथा सुनना, उनसे कथा सुनना बहुत जरूरी है। जब साधु संग करेंगे तो आपकी भजन क्रिया, तो आपका मन लगेगा खुद भजन करने का, खुद नाम जप करने का, खुद आप समझने का प्रयास करेंगे भक्ति का। और जब भजन क्रिया मन लगेगा तो उसके बाद क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति होगी। तब जाके मन से जो बुराइयां ना प्रभु, हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, ये इससे भरा हुआ हमारा मन है सब, और हम खुद मन के हाथों गुलाम हैं इस समय। तो मन के हाथों जो हम लोग वशीभूत होने के कारण हम चाह के भी नहीं समझ पाते। जब अनर्थ निकलने प्रारंभ होंगे तब जाके हम निष्ठा पर पहुंचेंगे। तो हमारी जो एकदम दृढ़ निष्ठा आ गई, जब निष्ठा आ गई भगवान की भक्ति में, उसके बाद क्या है? आसक्ति, रुचि। रुचि अर्थात अर्थ। भगवान की जहां कथा सुनी, इंटरेस्ट आने लगा, अरे अब तो सुनना है, चलो अरे कथा आने वाली है। जैसे अभी टीवी सीरियल में इंटरेस्ट है, कोई भी सीरियल हमें बहुत अच्छा लगता होगा तो उसके टाइम का हमें विशेष ध्यान रहता है, ये 11 बजे आना है सीरियल या 9 बजे आना है, तो हम पहले से अपना घर का सारा काम करके तैयार रखते हैं, नहीं 9 बजे वो सीरियल शुरू हो जाएगा, उसको मिस नहीं करना। या क्रिकेट मैच ही देखिए, क्रिकेट मैच में कितनी रुचि है लोगों को। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होगा, सब काम छोड़ के ऑफिस से छुट्टी लेके बैठ जाए, क्यों? क्योंकि रुचि है। वही रुचि कथा में जब आ जाए, भगवान के प्रति जब आ जाए, वो स्थिति कब आती है? जब निष्ठा स्टेज पे आ गए कि अरे कथा आने वाली है, सब कुछ छोड़ के, सारा काम छोड़, पहले कथा सुन ली। रुचि से जब आगे बढ़े तो आई आसक्ति। आसक्ति अर्थात अब तो रह ही नहीं सकते कथा के बिना, अब तो कहीं भी कथा ना चले ना सुने तो बड़ी हालत खराब हो जाती है। अरे कथा नहीं सुनी आज, तो बड़ा भगवान की कथा ही नहीं सुन पाया, आज का दिन तो बेकार चला गया, आज का दिन तो कुछ हाथ ही नहीं लगा हमारे। वो आसक्ति अवस्था है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं अरे आज क्रिकेट मैच मिस हो गया, हाईलाइट भी मिस हो गई, अब तो बेकार ही गया, पता नहीं क्या हुआ होगा। हम हाईलाइट देखते, लोग कहते हैं हाईलाइट देखने से क्या फायदा, रियल तो देख नहीं पाए, रियल देख पाते तो मजा था। वो आसक्ति अवस्था है। आसक्ति अवस्था में भगवान की कथा के प्रति आसक्ति नेचुरल है, उनके बिना रह नहीं सकते, कथा सुनने बिना रह नहीं पाएंगे। जब आसक्ति अवस्था प्राप्त करी, उसके बाद आता है भाव। तब भगवान से मेरा एक भाव निर्धारित होता है, जो कि गोपिकाओं का भगवान के प्रति भाव है। कोई गोपिका भगवान को पति रूप में, कोई प्रेमी रूप में, कोई अपने अलग अलग भाव में गोपिकाएं प्रेम कर रही हैं भगवान को। उस भाव स्थिति को अभी अपनी भौतिक स्थिति से समझने बड़ा मुश्किल था, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान ने जन्म लिया तो उस भाव स्थिति को समझने के लिए भगवान कृष्ण आए। ऐसा क्या भाव वो गोपिकाएं अनुभव कर रही हैं, ऐसा क्या भाव राधा रानी अनुभव करती है मेरे प्रति, जो कि नित्य निरंतर बढ़ रहा है। उस भाव को हम लोग कब समझ पाएंगे? जब हमारे ये स्टेज प्राप्त होंगी प्रभु जी, कि अनर्थ निवृत्ति निकलेगी, आसक्त निष्ठा आएगी। अभी तो निष्ठा स्टेज तक ही नहीं पहुंचे हम, अभी तो हमारी अनर्थ ही इतने भरे पड़े हमारे अंदर। कितनी बार साधु संग हो जाता है हमारा, तो हम
भाव स्थिति तक बात कर रहे हैं। उस भाव स्थिति को पहुंचने प्राप्त करने के लिए ये स्टेजेस हमारे लिए हैं। और जब भाव प्राप्त हो गया, लास्ट स्टेज है प्रेम। प्रेम भगवान से जब डेवलप होगा तब प्रेम डेवलप होता है। अभी क्या होता है, भगवान के कई बार हम खड़े हैं तो आंखों से आंसू कई बार निकलाते हैं, हमें लगता है कि यार हम बहुत बड़े भक्त हो गए, अब तो रो रहे हैं भगवान के। कुछ लोग माताएं बहनें कीर्तन करते करते रोने लगती हैं, तो क्या वो प्रेम स्थिति पहुंच गई? नहीं है, वो प्रेम आभास स्टेज है, प्रेम का आभास हो रहा है, प्रेम में नहीं पहुंचे। प्रेम आभास स्टेज जो होती है वो टेम्परेरी होती है, कुछ समय के लिए मन भावुक हो गया, हम रो पड़े भगवान के आगे, लेकिन फिर से वही संसारिक काम में लग गए, फिर से वही निंदा चुगली, फिर से वही छल कपट, फिर से वही टीवी के सीरियल, फिर से वही सास बहू के क्लेश, उन्हीं में रुचि आ रही है। तो ये रुचि संसार में जब तक रहेगी तब तक उसे जड़ानंदी सुख कहा जाता है। और रुचि, उस प्रेम स्थिति को समझने के लिए भाव स्थिति में आना जरूरी है। भाव स्थिति तक पहुंचने के लिए आसक्ति होना बहुत आवश्यक है भगवान के प्रति। आसक्ति को प्राप्त करने के लिए रुचि होना बहुत जरूरी है। रुचि पहुंचने के लिए निष्ठावान होना बहुत जरूरी है। भगवान निष्ठा, ताकि कोई डगोगा ना पाए। और निष्ठा से पहले अनर्थ जानने बहुत जरूरी है। अनर्थ से पहले साधु संग बहुत जरूरी, भजन क्रिया बहुत जरूरी है। भजन से पहले साधु संग बहुत आवश्यक है। और सबसे पहले है श्रद्धा होनी बहुत आवश्यक है। इस स्थिति को समझने के लिए भगवान कृष्ण जब सोचते हैं, शास्त्र वर्णन करते हैं, वो खुद चकरा जाते हैं। कभी आपने जगन्नाथ जी के, थोड़ा समय ऊपर हो रहा है क्षमा चाहूंगा, लेकिन जगन्नाथ जी का रूप आपने कभी देखा हो? भगवान जगन्नाथ जो जगन्नाथपुरी में विराजित हैं, उनके अंग प्रत्यंग ऐसे सिकड़े हुए हैं, यानी हाथ पूरे नहीं है। सुभद्रा माता जी के हाथ नहीं है, भगवान के पैर नहीं। अपनी कथा सुन रहे थे भगवान द्वारका में, तब उनके अंग ऐसे सिकुड़ गए। और उसी का ही रूपांतर जगन्नाथ मूर्ति के रूप में मिलता है। कभी समय मिलेगा तो आपको कथा सुनाएंगे। लेकिन अपनी कथा सुन के ही भगवान स्वयं, अपनी खुद की कथा सुन के इतना भावविभोर हो गया, अरे अच्छा ऐसा, मैं ऐसा हूं। भगवान खुद अचरज करते हैं, मेरे प्रति भगवान भक्त ऐसे पागल रहते हैं, मुझे आभास ही नहीं है। शास्त्र वर्णन कर रहा है इस बात। तब उस भाव को अनुभव करने के लिए भगवान ने स्वयं जन्म दिया भक्त रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा और कृष्ण का युगल अवतार चैतन्य महाप्रभु, ये शास्त्र की वाणी है। और भक्त भाव को समझने के लिए, भाव स्टेज को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में खुद भक्ति करके भगवान ने उस भाव को समझा है। और फिर अपने जीवन को दूसरों के प्रति एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। तो अगर हमें समय मिलेगा आगे तो हम चैतन्य चरितामृत प्रारंभ कर पाए कभी, तो पता नहीं, तो भगवान ऐसा समय देते हैं, मौका देते हैं। लेकिन शास्त्र बहुत हमारे प्रभु जी से समझिए नेक्टर है, जूस। संसार का सुख क्षणिक दिखेगा आपको, दिखेगा कि सब कुछ जब तक भगवान कृष्ण, लेकिन जब उस जूस को आप टेस्ट करेंगे ना, भक्ति के आसक्ति नेक्टर निष्ठा के जूस को, तो यू विल योरसेल्फ फील ब्लिसफुल। ऐसे ही अंग्रेज लोग ऐसे ही पागल नहीं हो गए प्रभु जी। इस्कॉन मंदिर में आपको दिख रहा है ना, अंग्रेज कोई प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा साम्राज्य ये अंग्रेजों का मंदिर, ये जब क्यों हरिनाम के पीछे पागल? दे हैव टेस्टेड दैट नेक्टर। उनको आप कभी जाइए वृंदावन में, जो इस्कॉन मंदिर है वो अंग्रेजों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ अंग्रेज ज्यादा दिखते हैं, हिंदुस्तानी कम दिखते हैं, इसलिए अंग्रेजों का मंदिर कहा जाता है उसको। क्या समय थोड़ा ऊपर हो गया, आज ज्यादा समझ आते हैं। लेकिन प्रयास मैंने किया प्रभु जी आपके प्रश्न का, कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो राधा कृष्ण के ही युगल अवतार हैं। और अपने भाव को, अपने प्रति उनका जो भक्तों का भाव होता है, उसी को अनुभव करने के लिए भक्त रूप में उन्होंने जन्म लिया। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थोड़ा लंबा रुकने के लिए भी, और थोड़ा भक्ति टॉपिक डीप हो जाता है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। अलग अलग जगह से थोड़ा सा देना पड़ता है, लेकिन मेरा ज्ञान अभी भी उतना नहीं है। लेकिन आप सभी से प्रार्थना है कि आप जुड़े रहें। अगर हम सभी मौका मिला तो जरूर इन सब ग्रंथों पर चर्चा कर पाएंगे, जिसके लिए हम सभी को मनुष्य शरीर मिला है। निसर्ग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।